दोस्तों, एक बादशाह था। उसकी औलाद नहीं होती थी। इस वजह से वो बहुत गमगीन रहता था और हमेशा सोचा करता था कि मेरे बाद इतनी आलीशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वो कई कई वक्त खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसके वज़ीर ने इसके रंजीदा होने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से फ़िक्रमंद रहता हूँ कि मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, और अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे मुल्क और ख़जाना कौन संभालेगा। वज़ीरों ने कहा, आप बिल्कुल ना घबराएं और अल्लाह के फजल से ना उम्मीद ना हो। उसे फजल करती ना लगती पार, ना उससे मायूस उम्मीदवार। हम सब अभी किसी फ़कीर की तलाश में जाते हैं, उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की दरगाह में उम्मीद है कि आपकी दिल की मुराद पूरी होगी। ये सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और इसका दिल मजबूत हुआ और सब वज़ीर फ़कीर के तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वज़ीर भी एक तरफ चला गया। चलते चलते उसकी नज़र एक बागीचे पे पहुंची। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो उस पर जा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह बहुत अच्छी थी, मगर कूड़े कबाड़ से ख़राब हो गई थी। वज़ीर ने वहाँ झाड़ू दिया और कुएं से पानी निकालकर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा कि ये बागीचे किसकी है, इसका मालिक कौन है। ढूंढते ढूंढते एक गार की तरफ जा निकला जो उसी बागीचे में था। इस गार में एक बुढ़ा फ़कीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वज़ीर ने उसे सलाम किया और जब फ़कीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फ़कीर ने उसे एक सोटा दिया और कहा, ये ले, इसे उस बाग के किसी आम के दरख्त पर मार, एक आम झड़ेगा, बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिला देना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वज़ीर ने वैसा ही किया। वो सोटा फ़कीर को वापस दिया और ख़ुद आम लेकर बादशाह के पास वापस आया और बादशाह ने को फ़कीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुँचे और बेगम से कहा, ये आम खा लो। बादशाह बेगम ने वो आम लिया और खा लिया। खुदा की कुदरत से 9 महीने के बाद बेगम के यहाँ खुदा ने लड़का दिया। महल में बड़ी खुशी मनाई गई, खूब जश्न किए गए। गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वो माला माल हो गए। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होते ही 6 दिन बाद बादशाह बीमार होकर मर गए, जिसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वो कहती थी कि हाय, ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ कि मेरा प्यारा खाविंद दुनिया से चल बसा। 1 साल के बाद वज़ीर ने बेगम से कहा, अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। ये बात बेगम को बहुत बुरी लगी, इस कदर बुरी लगी कि वो अपना मुल्क छोड़कर और बच्ची को लेकर परदेश पर निकल खड़ी हुई। चलते चलते रास्ते में उसे एक दरिया मिला। बेगम खुद भी प्यासी थी और बच्चे को भी प्यास लग रही थी। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। पानी की ओर बढ़ते ही इसके हाथ में एक लाल की गोली आ गई। वो इसने संभाल कर रख दी और ख़ुद आगे चल पड़ी। दूर चलकर उसे कोई गांव मिला। इसने वहां किसी ज़मींदार से रहने के लिए जगह मांगी और एक चारपाई भी। ज़मींदार ने तरस खाकर उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। उस झोपड़ी में रहते और कूट पीसकर अपना गुजारा करती थी। एक दफ़ा गांव के चौक पे बहुत सारे लड़के गोलियों से खेल रहे थे। बेगम का बच्चा आया और कहने लगा, अम्मी जान, बाहर लड़के गोलियों से खेल रहे हैं, हमारे पास गोली नहीं, हम किससे खेलेंगे, हमें भी कोई गोली मंगा दो। माँ ने वो लाल रुमाल में से खोलकर दे दिया। बच्चा जाकर उससे खेलने लगा। एक बड़ा लड़का पास खड़ा उसे देख रहा था। उसने कहा, मियाँ लड़के, ये लो 8 गोली हमसे ले लो, तुम इनसे खेलो और इनके बदले तुम अपनी गोली मुझे दे दो। वो बच्चा लाल की कीमत क्या जाने, झट अपनी गोली देकर उसके बदले 8 गोली ले ली और बहुत खुश हुआ। वो बड़ा लड़का लाल लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने वो लाल बहुत से पैसे देकर उससे ख़रीद लिया। इस बादशाह की एक इकलौती और बहुत प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वो लाल उसे दे दिया। शहजादी ने उस लाल को रेशम में पिरोकर पहन लिया और बाग में अपने सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियाँ देखकर कहने लगी, वाह, एक ही तो लाल है, हम तो जब जाने जो तुम उसके साथ इसके साथ के 7 लाल और लाकर पहनो। शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वो बाग से वापस आकर मुंह बेसोड़कर लेट गई। उसकी आया ने उसकी माँ से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही है। माँ दौड़ी हुई बेटी के पास आई
और कहा, बेटी तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो बताओ, मैं उसकी ज़ुबान निकालवा लूँ, या जो किसी ने तुम्हें मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूँ। प्यारे ज़ुबान निकालवा लूँ, या जो किसी ने तुम्हें मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूँ। अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूँ। बोलो बेटी क्या बात है? शहज़ादी ने माँ से कहा, अम्मा जो बात मैं आपसे कहूँगी आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसलिए आप ना पूछे तो बेहतर है। माँ ने ज़बरदस्ती की कि नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। तब शहज़ादी ने माँ से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है इसी के जैसे 7 लाल और मंगा दो। मैं जब खाना खाऊंगी और तभी पानी पीऊँगी। माँ ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम उठो, मुँह हाथ धोकर खाना खाओ पियो, मैं तुम्हें ये लाल ज़रूर मंगवा दूँगी। माँ ने उसे ये वादा कर बादशाह के पास कहला भेजा कि इस जैसे 7 लाल और मंगवा दो। उनके ना होने से हमारी शहज़ादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फ़ौरन ही उस लड़के को बुलवाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे 7 लाल हमें और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलवाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह की और गोली हो तो उसी जैसी हमें 7 गोलियाँ और ला दो। शहज़ादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा उसी की जैसे और गोलियाँ मुझे दे दो। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का ने कहा, उस लड़की के पास पहुँचा और बोला, मेरे पास और गोलियाँ नहीं हैं। हमारी शहज़ादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फ़ौरन उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे हमें 7 लाल और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा सा वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह के और गोली हो तो उसी जैसी हमें 7 गोली और ला दो। शहज़ादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा उसी के जैसे और गोलियाँ मुझे दे दो। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुँचा और बोला, मेरे पास और गोलियाँ नहीं हैं। मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो तो हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने यह बात मंजूर कर ली और वो दोनों दरिया पर जा पहुँचे। देखा तो इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चले। लेकिन शहज़ादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहज़ादा ना माना। वो तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था। बिल्कुल निडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहज़ादा और वो लड़का दोनों दरिया के तह में नीचे पहुँचे। जाकर क्या देखते हैं कि खूबसूरत औरत का सर ठीके पर कटा रखा हुआ है और उसके सर से जो खून की बूंदें गिर रही है वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर की आंधी आई और अजीब शोरगुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डरकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहज़ादे को इल्म नजुम भी आता था। वो एक मक्खी बनकर सर कटे हुए बाकी हिस्से जहाँ पर रखा हुआ था उसके नवार पर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा देव आया। इसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धर पर लगाया और सिराने की छड़ी पलटी की, जिससे वो औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जिन कहने लगा, मानसगण, यानी आदमी की बू आ रही है। ज़रूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ़ हो गए हो क्या? 20 साल हो गए तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो। मैंने जब से किसी आदमजात को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात, मैंने किसी इंसान की आवाज़ तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन बोला, ज़रूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, ज़रूर यहाँ कोई आदमी है। वो औरत बोली, तुम्हें तो मालूम नहीं आज क्या हो गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर सारा बाग देख डालो। दियो ने ऐसा ही किया और जब वो थक हार कर आया तो कहने लगा, अच्छा अब तुम खाना खाओ।
जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और इसी तरह इसका सर तलवार से काटकर छीके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था, औरत को जिंदा करने का तरकीब अब देख चुका था। जिन के चले जाने के बाद वो बाहर निकला। इसी तरह उसने औरत का सर जोड़ा और सिराने और पांते की छड़ियाँ बदल डाली। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली, ऐ खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है? ये जिन तुझे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। जा बाबा, चला जा अभी। जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपने ससुराल जा रही थी, रास्ते में से ये जिन मुझे यहाँ उड़ा ले आया। तब से मैं इसके कैद में हूँ। लड़का बोला, तुम क्यों मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कह रही हो? मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। वो औरत कहने लगी, तुम मुझे किस तरह ले जाओगे? ये जिन तो मुझे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। शहज़ादे ने जवाब दिया, अब के जिन आए तो तुम उससे ये पूछना कि अच्छे मियाँ, अगर खुदा न करे तुम मर गए तो मैं सारी उम्र क्या इसी तरह गर्दन कटी पड़ी रहूँगी और मेरी उम्र बर्बाद होगी? तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। जब वो बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूँगा। उस औरत ने कहा, अच्छा। इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बुरी बुरी हैबतनाक डरावनी आवाज़ें आने लगी। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काटकर उसी छीके में रख दिया और फिर वो मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे नवार में छुप गया। जिन आया और फिर कहने लगा, मानसगन मानसगन। वो औरत बोली, मियाँ, तुम्हें बहम तो नहीं हो गया? यहाँ कोई आदमी नहीं। आओ बैठो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की। फिर वो औरत कहने लगी, अच्छा मियाँ, अगर खुदा न करे तुम मर जाओ तो क्या मैं इसी तरह सर कटी पड़ी रह जाऊँगी? मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है? जिन बोला, अजी मुझे कौन मार सकता है? मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता। मेरी जान बड़ी मुश्किल जगह में है। किसी की मजाल नहीं जो कोई वहाँ तक जा पहुँचे। औरत बोली, आखिर बताओ तो सही, आखिर किस चीज़ में है आपकी जान? जिन बोला, यहाँ से 7 दरिया पार एक दरिया लहू का है। उस दरिया के पार जाकर एक तार का दरख्त है। इस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन ऐसी जान जोखिम की जगह पर पहुंचने की हिम्मत किसकी है? इसके बाद वो और बातें करने लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काटकर छीके में रखा और वहाँ से चला गया। शहज़ादा बाहर निकला और कहने लगा, अच्छा अब तो मैं जाता हूँ और जिनकी जान निकाल कर आता हूँ। फिर तुम ज़रूर मेरे साथ चलोगी। औरत ने कहा, वहाँ तक तो जाना बहुत मुश्किल है। लड़का बोला, मेरा खुदा मालिक है, वही मुझे पार पहुँचा देगा। ये कहकर इसने औरत का सर काटा और चला गया। वो बड़ा लड़का तो पहले ही शहज़ादे से छुपकर चला गया था। शहज़ादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7 दरिया पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वो ताड़ के दरख्त पर चढ़ा और उस तोते ने खूब ज़ोर ज़ोर से गोर मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज़ से इतनी ज़ोर की आंधी आई कि वो दरख्त हिलने और बड़े ज़ोर से झूमने लगा। ये जल्दी जल्दी तार के ऊपर चढ़ा। वहाँ पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगें चीर डाली। तोते का मरना था कि उस दियो की बहुत मोटी और लंबी लाश वहाँ आन पड़ी। इसने जिनके कान काटे, उसके नाक भी काटकर रुमाल में बांध ली और वापस चल पड़ा। वापसी में ना वो दरिया था, ना वो इतना लंबा जंगल। वो जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो ज़रूर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। औरत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उसे मार आए हो। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहज़ादे ने कहा, हाँ, लो मुझे तो याद भी नहीं रहा था। लो ये उसके कान और नाक है, देखो अब तो तुम्हें यकीन आ गया। औरत बोली, हाँ, लेकिन अभी एक और शर्त है। वो ये कि मेरी बहन को एक और जिन उड़ा कर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ा दो। शहज़ादा बोला, मुझे तो नहीं मालूम वो कहाँ रहती है, तो मुझे उसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली, ठीक है। ये कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते उस औरत के बहन के पास पहुँचे।
वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई पड़ी है। वो औरत उसके पास पहुँची, लेकिन शहज़ादा एक झोपड़ी में ठहरा रहा। वो औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी, उठो बहन, तुम अभी तक सोई हो। उसकी बहन बोली, क्या करूं? जब तक वो जिन सोता है तो मैं भी सोती हूँ। वो जिन 6 महीना सोता है और 6 महीने जागता है, इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। तुम मेरे पास कैसे आ गई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहज़ादा बड़ा नेक वक्त है, मुझे उस जिन से छुड़ा कर लाया है, इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। तुम मेरे पास कैसे आ गई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहज़ादा बड़ा नेक वक्त है, मुझे उस जिन से छुड़ा कर लाया है। वो जिन तो मर गया, अब वो शहज़ादा तुम्हारे जिन को भी मारने आया है। अब वो जिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम उसे ये कहना कि मियाँ, अगर खुदा न करे तुम्हें कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूँगी? यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता जो कोई मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे माँ बाप तक पहुँचाएगा। मैं तो रो रो कर मर जाऊँगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है? बहन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, शायद जिन ना आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त है। वो औरत वापस आ गई और शहज़ादे को बता दिया। उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन से पूछी। उस इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़ी अज़ाबों में है। किसी को इतना हौसला नहीं कि वहाँ पहुँचे। कई पहाड़ों के ऊपर से एक जंगल है, इसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसके जड़ में 2 गज नीचे एक संदूचा है। उसके बीच में एक डब्बा है, डब्बे के बीच में एक डिबिया है। इसमें काला भंवरा है और उस भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी ज़रूरत किसमें हो सकती है? फिर थोड़ी बाद वो जिन चला गया और वो औरत उसके पास आई और पूछा, बताओ क्या पता बताया? उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस औरत ने जाकर शहज़ादे से सारी बात बता दी। शहज़ादा कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। ये कहकर शहज़ादा चला गया और उसी जंगल में पहुँचा। उसे वहाँ वही खजूर का दरख्त मिला, इसलिए उसे जड़ से खोदा और उसके नीचे से संदूचा निकाला। और संदूचे का निकलना था कि बड़े ज़ोर से आंधी आई और इस कदर अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। शहज़ादे ने हिम्मत करके वो डिबिया निकाली तो आंधी का इतना ज़ोर हुआ कि वो खजूर का दरख्त ज़मीन से लग जाने लगा और हर तरफ अंधेरा गुप्त हो गया। शहज़ादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में इसने उस भंवरे को ज़मीन पर फेंककर मसल दिया। इस भंवरे के मलते ही जिन की एक बहुत लंबी सी मोटी और भारी लाश ज़मीन पर धम से आ गिरी। शहज़ादे ने उसकी भी नाक काटी, कान काटे और वहाँ से चला गया। अब वापस आने पर ना वो इतना लंबा जंगल था, ना वो ऊंचे पहाड़ थे। वो जल्द ही उस औरत के पास जा पहुँचा। वहाँ से इन दोनों को लेकर अपनी माँ के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजे। बादशाह ने वो लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुँचा दिए। शहज़ादी ने वो लाल अपने रेशम में पिरोकर गले में पहन लिए और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा, लो अब मैं वो लाल भी पहन आई हूँ। सहेलियाँ बोली, लाल पहने तो क्या पहने, हम तो जब जाने जो इस लाल को लाने वाले लड़के से ब्याह करो। शहज़ादी फिर अपने महल में वापस आई और उसी तरह मुँह घसोड़ कर लेट गई। न खाना खाया न पानी पिया। उसकी देखभाल करने वाली अम्मा बेगम के पास गई और कहने लगी, बादशाह बेगम, शहज़ादी उसी दिन की तरह फिर उदास है, आप चलकर उनको तसल्ली दें। बादशाह बेगम आई और अपनी बेटी से बोली, मेरी जान प्यारी बेटी, तुम क्यों उदास हो? अगर किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूँ, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दूँ, कुछ तो बताओ। शहज़ादी ने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूँगी आप उसको हरगिज़ पूरा नहीं कर सकेंगी। माँ ने कहा, नहीं, मैं ज़रूर पूरा करूँगी। शहज़ादी बोली, तो अम्मा, जो आदमी ये लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं जब भी कुछ खाऊँगी और तभी कुछ पानी पीऊँगी। अम्मा ने कहा, बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है,
मैं अभी 15-16 दिन में तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये कर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहला भेजा कि जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी शादी करना चाहती है। बादशाह ने बड़े लड़कों को बुलाया और पूछा, ये लाल तुमने किससे लिया था? उसने कहा, हमारे घर के करीब ही एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती है, उसके लड़के से मैंने ये लाल लिया था। बादशाह ने कहा, अच्छा, उसे बुलाओ। वो लड़का गया और शहजादी को बुला लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा, ये लड़का है जिससे मैंने वो लाल लिया था। बादशाह ने उससे उसकी जात पूछी। लड़का बोला, जवाब, जो हुजूर की जात वो मेरी जात, मेरा बाप फला मुल्क का बादशाह था। और इसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि ये भी किसी मुल्क का शहज़ादा है तो बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहज़ादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियों ने कहा कि हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगे। शहज़ादी की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का न था, इसलिए उसने अपना सारा मुल्क शहज़ादी को दे दिया। फिर वो शहज़ादा बादशाह बन गया और वो अपने शहज़ादी के साथ खुशी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। उन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वो भी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगी। दोस्तों,